सो हे देयर, दिस इज मी विराज और आज के वीडियो में हम रेफरेंसेस और पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रेफरेंसेस क्या होते हैं? जैसे हर एक इंसान का इस अर्थ में कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, वैसे ही हर एक वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है अपने कंप्यूटर की मेमोरी में। तो वही होता है रेफरेंस, उसका एड्रेस। तो इसे हम डिनोट करते हैं एंड वाले साइन से। तो पहले इसको प्रोग्राम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इंट var1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सी आउट एंड var1। तो इससे क्या होगा, अब इसको आप रन करोगे तो इसका एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। जो var1 है ना, इसका एड्रेस मिलेगा। अब देखना कुछ उटपटांग सा नंबर आएगा। तो ये देखो, ये 0x लिख के है, मतलब ये हेक्साडेसिमल कुछ कोड है, ठीक है। तो बेसिकली ये एड्रेस है var1 का, ये मेमोरी पे इस जगह पर सेव्ड है। तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर का अलग अलग ये मेमोरी एड्रेस के लिए आएगा, मतलब हर एक वेरिएबल का अलग अलग सेव होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका अलग आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए होगे आप। कुछ भी अगर कोई रेफरेंस वेरिएबल आपको बनाना है तो यहाँ एंड साइन पहले लगा सकते हो। बस रेफरेंस वाला काम इतना ही था, ठीक है। अब अपन चलते पॉइंटर्स पे। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? तो पॉइंटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जहाँ आप मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हो किसी वेरिएबल का। जैसे यहाँ पे मैंने इंट var = 10 डिक्लेयर कर दिया एंड इसके बाद मैं लिखूँगा इंट स्टार myptr। मैंने यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया, तो ये स्टार वो एस्ट्रिक्स वाला है, ठीक है। मैं स्टार बोलता हूँ, आप एस्ट्रिक्स बोल सकते हो। इसे एस्ट्रिक्स ही बोलते, मुझे आदत है। एनीवेज, तो ये जो स्टार है इसको हम लगाते हैं किसी भी वेरिएबल के पहले पॉइंटर को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, myptr इक्वल्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ptr, पॉइंटर का ऐसे ही नाम जो पसंद आया मेरे को, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो myptr इक्वल्स एंड var। इधर मैंने क्या किया है, जो एंड var है वो अपना याद करो, मैंने मेमोरी लोकेशन बताई थी। जैसे ये नीचे यहाँ पे मेमोरी लोकेशन है ना, वैसे ही यहाँ पे इसकी भी कुछ मेमोरी लोकेशन आएगी। तो वो मैंने असाइन कर दिया myptr वेरिएबल को। तो ध्यान रखना, मैंने इसको कुछ असाइन नहीं किया है, ठीक है, मैंने इसको असाइन किया है। अब क्या होगा, जैसे मैं सी आउट करता हूँ, ठीक है, सी आउट myptr, और अब इसको रन किया तो देखो मेरे को मेमोरी एड्रेस मिल गया। ये मेमोरी एड्रेस है var का, यही है वो मेमोरी एड्रेस। तो अपन को ये वैल्यू मिल गई। और अगर मैं अब ये लिखूं सी आउट स्टार myptr, और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, लाइन एंड कर देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ। हाँ, तो देखो myptr के लिए तो एड्रेस आ गया एंड var वाला, है ना। और ये जो स्टार myptr है, ये बेसिकली डायरेक्ट ये var की वैल्यू ले लेता है, ठीक है। अब आप समझ गए होगे, अगर आप एंड myptr को नॉर्मल इसके साथ एड्रेस के साथ लिंक कर देते हो, तो जो स्टार myptr है वो बेसिकली आपको वो वैल्यू दे देगा जो इस एड्रेस पर स्टोर्ड है ना। वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये एंड और स्टार पे तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एक बार फिर से बताता हूँ, myptr में ये जो var वेरिएबल है इसका एड्रेस स्टोर्ड है, ठीक है। अब अपन ने एड्रेस स्टोर कर दिया और यहाँ पे मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया है स्टार लगा के। तो अब क्या होगा, जैसे ही इस पर मैं एड्रेस स्टोर करूँगा myptr में, तो जो स्टार myptr है, जो अपना पॉइंटर है, वो ये वैल्यू इनहेरिट कर लेगा, मतलब वो ये वैल्यू ले लेगा, है ना। अब अपन कुछ और चीज़ें देखते हैं। वेरिएबल टाइप्स होते हैं, तो इसमें भी कई वेरिएबल टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ इंट यूज़ किया है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। जैसे इंट का तो आप डायरेक्ट स्टार में कोई सा भी वेरिएबल ले लेता हूँ, IT ले लेता हूँ, है ना। तो ऐसे आप इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हो, पॉइंटर वाला इंटीजर। ऐसे ही आप डबल में भी कर सकते हो, स्टार DBL, है ना। तो ये जो नाम है ये मैं मन से लिख रहा हूँ, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। बस फ़र्क ये है कि स्टार सबसे पहले होना चाहिए, किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए स्टार सबसे पहले होना चाहिए। और रेफरेंस के लिए
एंड सबसे पहले होना चाहिए। तो अभी तक आपको सब क्लियर होगा। इसके बाद हम लिखेंगे फ्लोट। फ्लोट का भी ऐसी नाम ले लेते हैं FLT। ऐसे ही कैरेक्टर्स भी होते हैं, कैरेक्टर में भी ऐसे ही आप डिक्लेयर कर सकते हो, है ना। तो इनमें भी सब सेम ही चीज़ें लगती जो हमने इंटीजर वाले में लगाई है। यहाँ पे हमने जो इंटीजर वाले में चीज़ें लगाई वो सब सेम ही है इसमें, है ना। आप अगर वैल्यू एक्सेस करोगे तो आपको वो इंटीजर की जगह कैरेक्टर अगर लगाओगे तो कैरेक्टर मिल जाएगा, जो लगाओगे वो मिल जाएगा। बट मेमोरी एड्रेस ऐसे ही टाइप का मिलेगा। हो सकता है सेम ना मिले बट ऐसे ही टाइप का मिलता है। तो अब आपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी देख लिए। अरे ये तो नॉर्मल बात है यार, मतलब कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सबके साथ होता है, हर वेरिएबल में ऐसी चीज़ें लग जाती हैं। इसके बाद चलते हैं इसका यूज़ बेसिकली कहाँ होता है। तो आप सोच रहे होगे यार मैं इतनी देर से पॉइंटर पॉइंटर कर रहा हूँ, बट इसका यूज़ कहाँ होता है। इसका यूज़ देखो डायनामिक प्रोग्रामिंग में होता है, वो अभी आप आगे जाके एडवांस C++ में पढ़ोगे, तो अभी उसमें दिमाग मत लगाओ। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पॉइंटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल स्किप मत करना। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे बेसिकली हमको क्या करना है, एरे डिक्लेयर करना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो सबसे पहले मैंने एक एरे बना ही ली, इंट एक मिनट, इंट n=3। तो इसमें अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन ने एरे के साइज़ के लिए एक n वेरिएबल बनाया और जिसकी वैल्यू मैंने 3 दे दी। अब यार अलग से इनपुट भी ले सकते हो, बट जल्दी करने के लिए हमने 3 ले लिया। यू नो आई एम अ वेरी लेज़ी पर्सन, सो डजेंट मैटर आप इनपुट लगाओ या ऐसे लगाओ, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। बाद में आप इनपुट लगा के खेल सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, एर कर लेता हूँ, ठीक है। एक एरे ऑफ साइज़ n मैंने डिक्लेयर कर लिया और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10, 20 और 30, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल दी। अब मेरा एरे डिक्लेयर हो चुका है। तो अब ध्यान से देखना, मैंने एक इंटीजर i ऐसे ही डिक्लेयर किया, कुछ नहीं इसका कोई रूल नहीं, इसका बस वही रूल होता है अपन int i=0 i++ वो सब करते हो उसके लिए, है ना। और इसके बाद मैंने एक ptr पॉइंटर नाम का एक और एरे बनाया। अब मैं क्या करूँगा, पहले इस स्टार को भूल जाओ, ये ptr है ना, इसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, इसमें वो एरे के एड्रेस पर्टिकुलरली स्टोर करूँगा इसके हर एक इंडेक्स पे, ठीक है। और जब मैं स्टार यूज़ करूँगा, मैं आउटपुट में स्टार लगाऊँगा, तो वो जो एड्रेस है उसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अभी इसको और समझते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगा लूँगा, फॉर इंट i=0, है ना। और i<n मतलब i<3 रहेगा इधर, और i++। तो ये सेम वही एरे को इनपुट लेने वाला प्रोसीजर जो अपन फॉर लूप लगाते बेसिक सा वही है। तो इधर इनपुट कुछ नहीं लेना, अपन ने सब दे रखा है, अपन को बस वैल्यू अब असाइन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ptr i, है ना। मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ पे स्टार से डिक्लेयर किया है एक एरे, मतलब एक जो पॉइंटर नाम का पॉइंटर वाला एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। पॉइंटर वाला एरे किया है, नॉर्मल वाला ये है और पॉइंटर वाला एरे ये है। तो अब मैंने क्या किया, जो ptr_n है, स्टार को मत गिनना, ptr_n है, ठीक है। तो मैंने यहाँ ptr_i लिखा है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं स्टोर करूँगा जो i वाला इंडेक्स है, मतलब अभी पहला i0 रहेगा तो ये इस इंडेक्स का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, मतलब 10 जो यहाँ पे लिखा है इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो लिख के देख लो, यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड एरे i। तो अब क्या होगा, जो भी ith इंडेक्स में जो भी एरे वाला, मतलब जैसे 10 हुआ, ठीक है ना, जैसे 10 है सबसे पहले, तो 10 का एड्रेस इसको मिल जाएगा सबसे पहले। उसके बाद i की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, 0 से 1 हो जाएगी, फिर से लूप चलेगा। तो यहाँ अपन आ जाएंगे, तो अब इसका जो भी एड्रेस रहेगा वो इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी i इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, इसका भी i 1 हो जाएगा। ऐसे ही i की वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 1 2 ऐसे इंडेक्सिंग चलती है, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से यहाँ पे अपन इसका जो भी एड्रेस रहेगा वो इधर ptr ऑफ इंडेक्स 2 में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो इधर तक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ptr ऑफ इंडेक्स i गेट्स द एड्रेस ऑफ एरे विथ इंडेक्स i, है ना।
तो मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया है जो भी उस इंडेक्स पे एरे की वैल्यू रहेगी, जैसे 10 है तो 10 का एड्रेस इसको मिल जाएगा। अब देखते हैं इसको, अपन आउटपुट में डाल के देखते हैं। तो फिर से वही इंट i इक्वल्स 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। अब अंदर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा फॉर्मेट में लिख देता हूँ, एरे है ना, हाँ एरे, और यहाँ इसका स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ मैंने आई लिख दिया और फिर से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो बेसिकली ये नॉर्मल लिखा रहेगा, स्ट्रिंग लिखा रहेगी और उसके अंदर यहाँ आई अपडेट होता रहेगा। और उसके बाद मैं काम करता हूँ, फिर से इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दे के इक्वल्स टू साइन लगा देता हूँ। और अब मैं लिखूँगा PTR I, स्टार PTR, हाँ स्टार PTR I। तो अब इसको रन करके देख लो। तो ये देखो, एरे विथ इंडेक्स 0 की वैल्यू 10 हो गई, एरे विथ इंडेक्स 1 की वैल्यू 20 हो गई, एरे विथ इंडेक्स 2 की वैल्यू 30 हो गई। तो आप समझ गए होगे क्या हुआ कि यहाँ पे अपन ने वही चीज़ की, PTR वाले जो एरे है अपन ने डिक्लेयर स्टार PTR किया है, बट अपन PTR में अपन स्टोर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एड्रेस को, ठीक है ना। ये जो भी एरे में जो भी एलिमेंट होगा, जैसे 10 होगा तो 10 का एड्रेस इसके फर्स्ट इंडेक्स में चला जाएगा, ऐसे ही 20 का एड्रेस इसके सेकंड इंडेक्स में चला जाएगा, ऐसे ही 30 का एड्रेस इसके थर्ड, मतलब सेकंड जो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, तो 2 पे चला जाएगा। 0 1 2 ऐसे होता है ना, तो मैं थर्ड इंडेक्स बोल रहा हूँ, मतलब 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास बेसिकली एक ये PTR नाम का एरे अब बन जाएगा, जिसमें ये जो एरे के सारे एलिमेंट्स हैं उन सब के एड्रेस स्टोर्ड होंगे। अब क्या होगा, जैसे ही मैं स्टार PTR लगाऊंगा तो इसमें जो भी एड्रेस स्टोर्ड थे उन सब की वैल्यूज़ प्रिंट होने लगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंटर लगा दिया है। तो पॉइंटर से क्या होता है, जो भी एड्रेस रहता है उससे उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो अब इसको रन किया तो यहाँ पे देखो सिंपली उनकी वैल्यूज़ मिल गई पूरी। एरे 0 का 10 मिल गया, एरे 1 का 20 और एरे 2 का 30। तो आप और भी खेल सकते हो, मैंने सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ लिया, आप और बढ़ा सकते हो, इनपुट भी ले सकते हो बड़ा नंबर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार अब अपन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन ने नॉर्मल एरेस, मतलब यहाँ पे आई जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे उसमें वैल्यूज़ ये सब डलती जा रही है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से क्या करेंगे, अपन सिर्फ आई की वैल्यू चेंज करेंगे और उसमें अपने आप पॉइंटर अपडेट होता रहेगा। काफ़ी सिमिलर रहेगा इससे, बस कुछ चीज़ें अलग है, डिक्लेरेशन थोड़े से अलग है। तो काम सेम ही करेगा, आपको वैसे करना हो वैसे करो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वही अपना एरे के लिए एन डिक्लेयर कर लिया, इंट एर एन इक्वल्स 10 20 और 30, है ना। अब इसके बाद मैं लिख लूँगा, इधर मैं इंट आई और स्टार PTR डिक्लेयर करूँगा। सिर्फ स्टार PTR डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसके बाद जो ब्रैकेट एन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। पिछली बार ब्रैकेट एन लगाया था, वो पर्पसली लगाया था, इस बार हम दूसरी अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं लिखूँगा PTR इक्वल्स एर। तब आप लोग सोच रहे होगी कि मैंने यहाँ पे कोई एंड का साइन क्यों नहीं लगाया, जबकि PTR में तो अपन इसका एड्रेस असाइन करते हैं ना, तो एड्रेस के लिए पहले एंड लगाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, अगर आप cout एंड एर करोगे, है ना, ऐसे ही cout एंड एर 0 करोगे तो आंसर देखना बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे मैं एंड एर लगा देता हूँ। अब इसको रन किया, हाँ तो देखो दोनों का आंसर सेम आया। तो अब आप समझ गए होगे कि नॉर्मली मैंने दोनों में एंड लगा दिया। अब इसको फिर से रन करके बता रहा हूँ मैं। तो अब आप सोच रहे होगे इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं हुआ। अगर मैं एंड लगा देता
तब भी यही आंसर आता, और अगर मैं एंड नहीं लगाता तब भी ये सेम ही आंसर आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एंड नहीं लगाया, आप चाहो तो एंड लगा सकते हो। और इसकी जगह मैं एरे 1 लिखूँगा और यहाँ पे एर +1 लिखूँगा, तो देखना अब भी यही आएगा। ये देखो, मतलब वैल्यू सेम आ रही है। ये एड्रेस बदल गए बट दोनों एड्रेस सेम आ रहे हैं। तो कुछ नहीं है, अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एरे लिखा है, और अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप में ये ऐसा +1 +2 करता जाऊँगा और वैसी ही वैल्यूज़ बदलूँगा, है ना। तो अब इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं, ये सब आपके समझने के लिए रहेगा। अब क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाया, इंट i = 0, i <n और i++, और इसके अंदर मैं ब्रैकेट्स लगा लूँगा और यहाँ लिखूँगा cout एड्रेस। ठीक है, किसका एड्रेस, यहाँ पे लगा देते हैं एरे और i, और फिर से ये सब डेकोरेशन के लिए कुछ फालतू चीज़ें ही लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग वगैरह ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लियर दिखे, विज़न क्लियर हो, इसके लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ = साइन लगा दिया। अब मैं यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट करूँगा, तो यहाँ मैं ptr लिख दूँगा और NL, ऐसे इसको कॉपी करो और नेक्स्ट लाइन में यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। कुछ इसको क्लोज कर दिया, हाँ अब बड़ा दिख रहा है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, वैल्यू लिख दे रहा, वैल्यू, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं स्टार। तो थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे इससे एड्रेस आ जाएगा और इससे वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि यार ये इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है, ptr तो ptr ही हो रहा है। तो अब अपन नीचे इंक्रीमेंट करेंगे उसको। यहाँ पे मैं एक और एंडल लगा देता हूँ, NL, और फिर ptr++, है ना। तो जैसे ये एक बार लूप चलेगा, एक बार ptr की वैल्यू डल जाएगी। देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे एरे सिर्फ लिखा है तो इसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ अपन ने +1 लिखा है तो 1 वाले इंडेक्स के लिए काम कर रहा है, बट यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये 0 वाले इंडेक्स के लिए काम कर रहा है, तो स्टार्ट 0 से होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो एरे, इसका मतलब यही है कि एरे के 0 वाले इंडेक्स का एड्रेस। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो एरे 0 था, ठीक है ना, और यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ आ जाएगी, पॉइंटर जो 0 पे सेट था, ठीक है, उसका एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंटर वाली वैल्यू हो जाएगी, जो एरे पे जो वैल्यू रहेगी 0th इंडेक्स पे वो आ जाएगा, और उसके बाद पॉइंटर अपडेट हो जाएगा। तो पॉइंटर जैसे ही अपडेट होगा i की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे फिर दूसरा आ जाएगा, जो दूसरा इंडेक्स है, मतलब जो 0 के बाद जो 1 रहेगा, है ना, उसका एड्रेस इधर आ जाएगा, और जो 0 के बाद 1 रहेगा उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। ऐसे ही पॉइंटर अपडेट होगा, ठीक है। तो हाँ, फिर तीसरे इंडेक्स के लिए चलेगा। तो तीसरे इंडेक्स में क्या होगा, मतलब जो 2 था, 0 1 2, जो 2 था उसकी जो भी एड्रेस रहेगा वो इधर आ जाएगा, और जो भी वैल्यू रहेगी वो इधर आ जाएगा। तो अब इसको रन कर लो। हाँ, तो देखो कुछ नहीं हुआ, मैंने जो बोला था एड्रेस आ गया और उसके नीचे वैल्यू आ गई, और पॉइंटर फिर से अपडेट हुआ, तो एड्रेस अपडेट हुआ, वैल्यू अपडेट हुई, और फिर से एड्रेस अपडेट हुआ, वैल्यू अपडेट हुई। तो ये अच्छा मेथड है, आप इंक्रीमेंटिंग भी यूज़ कर सकते हो, है ना। ऐसे ही डिक्रीमेंटिंग भी है, कुछ ज़्यादा उसमें खास भी है नहीं। तो ऐसे ही डिक्रीमेंट वाला है। तो डिक्रीमेंट में क्या करते हैं अपन, जैसे इंक्रीमेंट में अपन ने ++ किया है और 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 है तो 0 से स्टार्ट किया है। तो डिक्रीमेंट में अपन n-1 से चालू करेंगे और यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे, और ये जो लूप है इसको उल्टा चला देंगे। तो इसी को कॉपी कर लो पूरा और डिक्रीमेंट वाले में पेस्ट कर दिया। और अब इधर कुछ चेंजेस हैं, ये जो एरे है, ठीक है, इसको अपन यहाँ से ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं और एंड लगा देते हैं,
है ना। तो ये भी कोई नॉर्मल ही है, ठीक है ना। आप अगर इसकी जगह आप ऐसे लिखते एरे प्लस n-1 तब भी काम बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन हटा देते हैं और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ एक एंड एर n-1। दोनों का काम सेम ही रहेगा, आप ऐसे लिखो या ऐसे लाओ, ऐसे लिखो, वो पकड़ लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और अब इधर अपन को कुछ चेंज करने थे। ये जो लूप है इसको चालू करो n-1 से और लेस देन इक्वल टू 0 करना था और यहाँ पे माइनस माइनस कर दो। तो ये लूप अपन ने बेसिकली उल्टा बस कर दिया है। और क्या चेंजेस थे, यहाँ माइनस माइनस कर दो तो कुछ नहीं होगा। पहले जो लास्ट वाला जो भी इंडेक्स रहेगा, जैसे अपना 30 था पहले, वो प्रिंट होगा, उसके बाद 20, फिर 10। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, रन करने पर एक गलती होगी मेरे से, यहाँ पे मैंने साइन गलत लगा दिया, तो यहाँ पे ये वाला लगाना पड़ेगा। और अब मैं फिर से रन करूँगा तो ये देखो, पहले 30 वाली वैल्यूज़ आई, फिर 20 वाली, फिर 10 वाली, ठीक है। तो ऐसे डिक्रीमेंट काम करता है। तो अपन ने कुछ नहीं किया है, नॉर्मल एरे वाला भी आप करते, एरे वाली ये चीज़ लगा देते तब भी सेम चीज़ होती। इंक्रीमेंट लगाया तब भी सेम चीज़ हुई, डिक्रीमेंट लगाया तब भी सेम चीज़ हुई, बस मेथड अलग अलग है। डिक्रीमेंट में उल्टा प्रिंट हुआ और इंक्रीमेंट और एरे में सीधे सीधे प्रिंट हो गया। इसके बाद यार अपना पॉइंटर ऑफ पॉइंटर बचा है, मतलब पॉइंटर के अंदर पॉइंटर, वो क्या होता है। तो उसके लिए अपन को डबल स्टार यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने इंट वेर इक्वल्स 10 लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट स्टार ptr, है ना। तो पहले अपन एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ptr इक्वल्स एंड वेर, है ना। और सी आउट अगर मैं ptr करूँ या फिर एंड ptr करूँ तो क्या क्या मिलेगा, इधर देख लेते हैं। तो ये बेसिकली एंड वेर मिल रहा है और ये बेसिकली एंड ptr मिल रहा है ना, क्योंकि ये ptr की वैल्यू एंड वेर है और ये एंड ptr तो ऑलरेडी है ही। तो इधर क्या हुआ है, कमेंट करके दिखा देता हूँ, ptr इक्वल्स एंड वेर विच इक्वल्स जो भी अपना है ff0c कर लो, ठीक है। और ऐसे ही एंड ptr इक्वल्स एड्रेस ऑफ ff0c विच इक्वल्स ff08, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये ff0c एड्रेस है वेर का, बट ff0c अब वैल्यू बन चुका है ptr का, क्योंकि अपन ने इक्वल टू असाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब ff0c वैल्यू बन चुका है तो वो भी किसी ना किसी एड्रेस में स्टोर होगा ही, तो वो इस एड्रेस पे स्टोर है ff08, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अभी बदल जाएगी, अभी फिर से मैं चेंज करूँगा तो बदल जाएगी। तो इसके बाद मैं लिखता हूँ pptr। अच्छा, मुझे pptr पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो pptr बेसिकली ये है डबल पॉइंटर, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंटर लगे हैं, पॉइंटर के ऊपर पॉइंटर। तो इसमें क्या किया है, pptr इक्वल्स एंड ptr कर दिया। मतलब एंड ptr क्या है, ptr का एड्रेस मतलब ff08, तो ff08 स्टोर हो जाएगा pptr में, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, सी आउट एंड pptr स्टार pptr है, और यहाँ भी एंडल, और ऐसे ही सी आउट स्टार pptr एंडल। तो बेसिकली इन सब में क्या हो रहा है कि स्टार pptr क्या होगा, स्टार pptr होगा ptr की वैल्यू, ठीक है। ptr का एड्रेस नहीं, ptr की वैल्यू। और स्टार pptr क्या होगा, वेर की वैल्यू,
ठीक है, where में जो वैल्यू है वो। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक की है? यहाँ पे मैं डबल पी है, ओके, और बाकी सब तो सही है। अब एक बार रन करते हैं। हाँ, तो ये देखो 0x, मैंने बोला था एड्रेस चेंज हो जाएंगे, तो ये एड्रेस चेंज हुए। तो ये जो पहला वाला आया है ये बेसिकली क्या है, ये PTR की वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये 08 हो जाएगा। और ऐसे ही ये जो 04 वाला है ये एंड PTR की वैल्यू है, मतलब ये यहाँ 04 हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार चलाओगे वैसे चेंज होती जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद यहाँ क्या हुआ है, ये है बेसिकली वैल्यू ऑफ PTR, दैट इज एंड वेयर, मतलब जो वेयर है उसका एड्रेस, वही जो उसका एड्रेस है वही तो वैल्यू है PTR की, और वही हो जाएगा स्टार PTR। तो ये कितना है, FF08 है ना, हाँ। और ऐसे ही वैल्यू ऑफ ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ वेयर, दैट इज स्टार PTR विच इक्वल्स 10, है ना। तो अब आप समझ गए हो कि कैसा खेल है ये पूरा। और इसको एक बार और लिख के दिखा देता हूँ, मैं कमेंट पे ही बता देता हूँ। तो PTR क्या हो जाएगा, एंड वेयर के बराबर, है ना, दैट इज एड्रेस ऑफ वेयर। ऐसे ही PPTR होगा एंड BTR के बराबर, मतलब एड्रेस ऑफ PTR। ऐसे ही स्टार PTR ये हो जाएगा बराबर वैल्यू ऑफ वेयर के, है ना। ऐसे ही स्टार PPTR हो जाएगा किसके बराबर, वैल्यू ऑफ PTR के, ठीक है। ऐसे ही स्टार PPTR हो जाएगा वैल्यू ऑफ वेयर के, हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक एक चीज़ यहाँ क्लियर करके लिख दिया है। तो यार ये जितना भी कोड है वो सब मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पूरे अच्छे से कमेंट किया है तो आप समझ जाओगे। और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो फिर से एक बार देख लेना, उतना पार्ट आप फिर से देख लेना। आई होप वैसे समझ तो आ गया होगा, बट फिर भी यार ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि पॉइंटर के अंदर पॉइंटर है। तो वीडियो थोड़ा सा फिर से देख लेना और कमेंट भी कर सकते हो आप नीचे जाके, ठीक है। अच्छे कमेंट करते हो आप लोग तो कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद क्या है, ये जो अपना वीडियो है ये लास्ट वीडियो है पॉइंटर, ये C++ की जो हमारी सीरीज़ है बिगिनर्स वाली, तो ये लास्ट वीडियो है सीरीज़ का। इसके बाद हम चालू करेंगे इंटरमीडिएट वाली, उसमें भी और अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाएंगे। हम स्टार्ट करने वाले 2D 3D एरेज से, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट उसमें बताने वाले हम लोग। और HTML की भी सीरीज़ आज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें भी फॉर्म पूरा कम्प्लीटली बताया है। और इसके बाद CSS चालू होने वाले हमारे चैनल पे, और आप नेटफ्लिक्स का क्लोन भी देख सकते हो। तो बहुत सारी वैरायटी है हमारे चैनल पे, तो आप आओ और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो, क्योंकि अच्छा है, हमारा चैनल भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे आप लोग के सपोर्ट से। तो बस यार और परेशान नहीं करूँगा, इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।